हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज बेटा हम करेंगे अपने हिंदी में एक नया उपविषय जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द, सिनोनिम्स। उसके बारे में पढ़ेंगे कि पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द होते क्या हैं। ये वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं। हम कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिखा, जैसे यह एक वृक्ष है, यह फलदार पेड़ है। यहाँ पर जो वृक्ष है ये शब्द और यह फलदार पेड़ है। वृक्ष और पेड़ ये दोनों ही शब्द क्या हैं? एक दूसरे के समान अर्थक हैं, जिनका अर्थ समान है। वृक्ष और पेड़ एक होता है। यहाँ पर हमने इनके अलग अलग नाम लिखे, अलग अलग जो है क्या है, ये शब्द हैं, लेकिन इनका अर्थ समान है। अगले उदाहरण में हम देखते हैं, मोर नाच रहा है। मोर नाच रहा है। मयूर सुंदर लगता है। मयूर सुंदर लगता है। यहाँ पर मोर और मयूर जो हैं दोनों ही शब्द क्या है? समान है। इन दोनों के अर्थ क्या हैं? समान है। अगला उदाहरण करते हैं, फूल खिले हैं और सुमन लाल है। तो फूल और सुमन का अर्थ क्या है? यहाँ पर भी समान अर्थ है। इन उदाहरणों में, तीनों उदाहरणों में हमने देखा कि वृक्ष और पेड़ समान है, जिनका समान अर्थ निकलता है। मोर और मयूर दोनों का अर्थ समान है। फूल और सुमन का अर्थ भी समान है। तो ऐसे शब्द, भाषा के वो शब्द जिनका समान अर्थ प्रकट होता है, वो हमारे कौन से शब्द होते हैं? पर्यायवाची या समानार्थक शब्द होते हैं। अब हम इसके बारे में एक बार इसकी परिभाषा पर नजर डालते हैं कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कौन से कहलाते हैं। यहाँ देखो बच्चों, भाषा के जो शब्द एक समान अर्थ प्रकट करते हैं, भाषा के जो शब्द, ये हमारे शब्द थे, तो एक समान अर्थ प्रकट करते हैं। इनका समान अर्थ था वृक्ष पेड़ का, मोर मयूर का, फूल और सुमन का। तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जहां पर शब्द एक समान अर्थ प्रकट करते हैं। भाषा के जो शब्द एक समान अर्थ को प्रकट करने वाले होते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। कुछ उदाहरण और देखेंगे, जैसे कमल। कमल का पर्यायवाची क्या क्या होता है? सरोज, पंकज, पद्म। ये क्या है कमल के पर्यायवाची अर्थ। यहाँ पर हम सूर्य का पर्यायवाची देखते हैं, रवि, भास्कर, दिनकर। यानी सूर्य को और किस नाम से भी जाना जाता है? रवि के नाम से, भास्कर के नाम से, और दिनकर भी कहा जाता है। माँ, माँ का पर्यायवाची माता, अम्बा, जननी। तो इन सारे शब्दों का क्या है? अर्थ समान प्रकट होता है, क्योंकि माँ को माता भी कहते हैं, अम्बा कहते हैं, जननी कहते हैं, जन्म देने वाली। यहाँ पर रवि को, सूर्य जो है उसको रवि, भास्कर और दिनकर। कमल को सरोज, पंकज और पद्म के नाम से भी जाना जाता है। तो जो शब्द एक समान अर्थ को प्रकट करते हैं, वो हमारे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अब हम इनसे संबंधित कुछ और उदाहरण देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ अपने शब्द करते हैं जिनका पर्यायवाची अर्थ भी देखेंगे। जैसे आँख। आँख का पर्यायवाची शब्द होगा नेत्र, चक्षु, नयन। यानी आँख को नेत्र, चक्षु, नयन के नाम से भी जाना जाता है। समान अर्थ होता है इसका ये। आग। आग का पर्यायवाची अग्नि, पावक, अनल। अग्नि, पावक, अनल किसके पर्यायवाची हैं? आग के। आकाश।
आकाश का पर्यायवाची नभ, गगन, अंबर। नभ, गगन, अंबर किसके पर्यायवाची हुए? आकाश के। बादल, बादल, घन, मेघ, वारिद, ये इसके पर्यायवाची हुए। किसके? बादल के। घन, मेघ, वारिद। हवा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? वायु, पवन, समीर, यानी इनका भी समान अर्थ होता है। हवा को किस नाम से जाना जाता है? जैसे वायु, पवन, समीर। रात, रात का पर्यायवाची रात्रि, निशा, रजनी। रात्रि, निशा, रजनी किसके पर्यायवाची? रात के। पानी, पानी को जल कहा जाता है, नीर भी कहते हैं, और सलील के नाम से भी जाना जाता है। आदमी, आदमी का पर्यायवाची मनुष्य, नर, मानव। ईश्वर, ईश्वर का पर्यायवाची प्रभु, परमात्मा, भगवान। अब पहाड़ का पर्यायवाची करते हैं। पहाड़ को क्या क्या कहते हैं? पर्वत, नग, गिरे। ये हमारे कुछ शब्द थे और यहाँ पर उनके पर्यायवाची शब्द रहे, उनका अर्थ समान था, यानी इनको समानार्थक शब्द भी कहते हैं। इनका भी समान अर्थ है और ये इसके पर्यायवाची शब्द हुए। प्यारे बच्चों, अब जो हमने सीखा यानी पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द, सिनोनिम्स वर्ड्स जो हमने सीखे हैं, तो उनसे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य अब तुम्हें करना है। वो क्या है, एक बार देखते हैं। यहाँ पर तुम्हें प्रश्न दिया गया है, बादल का कौन सा शब्द पर्यायवाची है? 4 ऑप्शन तुम्हें दी गई है, उसमें से जो ऑप्शन ठीक है उस पर तुम्हें सही का निशान लगाना है। यानी बादल का कौन सा शब्द पर्यायवाची है? इसमें से गगन, मेघ, नभ, अंबर, इसमें से 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन पर तुम निशान लगाओगे। अगला प्रश्न है, जल का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर तुमसे नहीं पूछा गया है, यहाँ भी तुम्हें 4 ऑप्शन दी गई है, तो वो तुम्हें बताना है कि जल का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। पानी, जल्दी, नीर, सलील। अगले प्रश्न में देखो, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर भी नहीं बताना है तुम्हें। 4 ऑप्शनों में से सरोज, पंकज, सुमन, पदम, तो इन ऑप्शनों में से कौन सा शब्द जो है इस कमल का पर्यायवाची नहीं है, उस पर सही का निशान लगाओगे। प्रश्न 4 में तुम्हें सही मिलान करना है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, साथ में उनके पर्यायवाची शब्द हैं। तुम्हें सही ऑप्शन पर जो है टिक करना है, उनका मिलान करना है। तो ये तुम्हारा अभ्यास कार्य था, गृह कार्य था। आई होप कि तुम्हें अच्छे से समझ आया होगा कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं या समानार्थक शब्द। जो शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं एक शब्द भाषा में, जिसका समान अर्थ होता है, वो हमारे पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। और उनसे संबंधित अभ्यास कार्य तुम्हें करना है। धन्यवाद।